हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अली और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अरकानसास के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अरकानसास इज इन कॉनवे अरकानसास और ये आधा घंटा फासले पर है कैपिटल से। लिटिल रॉक इज द कैपिटल ऑफ अरकानसास एंड अरकानसास इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस यूनिवर्सिटी इज रियली गुड फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए आ रहे हैं, बैचलर के लिए आ रहे हैं, तो दिस इज आई थिंक रियली गुड प्लेस। अफोर्डेबल भी है और प्रोग्राम्स भी बहुत ज्यादा है अंडर ग्रेजुएट के। मास्टर के लिए भी इट्स रियली गुड। PhD के इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है, there are only 3 और आई थिंक 4 PhD प्रोग्राम्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप लोग अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। आई एम गोना टेक यू टू माय स्क्रीन एंड गूगल पे जाना है। सबसे पहले टाइप करना है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अरकानसास। होम पेज पे जाना है, एडमिशंस पे जाना है एंड देन गो टू इंटरनेशनल, देन गो टू अप्लाई फॉर एप्लीकेशंस एंड देन फर्स्ट टाइम फ्रेशमैन पे जाना है। अंडर ग्रेजुएट के लिए है दिस एंड द अदर वन इज फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मास्टर एंड PhD स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चलते हैं अंडर ग्रेजुएट पे एंड सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। यू कैन सी ऑल दीज प्रोग्राम्स, दीज आर ऑल बैचलर प्रोग्राम्स। ये म्यूजिक से लैंग्वेजेस, हेल्थ, आर्ट्स एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर आपको मास्टर के भी मिलेंगे एंड दीज आर PhD प्रोग्राम्स। PhD में साइकोलॉजी है, फिजिकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, नर्सिंग है और लीडरशिप फॉर इंक्लूजन एंड इक्विटी। सो दीज आर द ओनली डॉक्टरल प्रोग्राम्स। इसके अलावा मास्टर के फिर भी कुछ ज्यादा है, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। वापस चलते हैं, सो यू कैन चेक आउट ऑल द प्रोग्राम्स। वापस चलते हैं एंड then we go to the process। क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। you can see all the documents you need but one by one देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन चाहिए, फिल आउट करें एप्लीकेशन। यू कैन गो क्लिक है, फिल आउट एप्लीकेशन। $50 फी है इसकी, एप्लीकेशन फी। आपकी किस चीज की कॉपी चाहिए, योर पासपोर्ट। फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है आपने। अगर आपका अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अपना बैंक अकाउंट नहीं है या उसमें इतने पैसे नहीं है, तो यू कैन प्रोवाइड योर फादर और योर मदर और योर सिबलिंग्स बैंक अकाउंट। एफिडेविट भी वो करना पड़ता है साथ में एंड यू जस्ट हैव टू फिल आउट दिस फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेटमेंट। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या चाहिए आपको, 2.5 GPA चाहिए मिनिमम ऑन स्केल ऑफ 4। अगर आपका इंग्लिश में नहीं है तो यू हैव टू ट्रांसलेशन। फिर आपको ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट कॉपी चाहिए। नन ऑफ द प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड इन SAT। इवन फॉर दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए भी कोई SAT नहीं चाहिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह। अगर आपका GPA अच्छा है तो यू डोंट नीड SAT इवन फॉर स्कॉलरशिप। बाज यूनिवर्सिटी में ये होता है कि SAT नहीं चाहिए होती, बट फॉर स्कॉलरशिप यू नीड SAT। सो एनीवेज यू हैव टू प्रोवाइड SAT, बट फॉर दिस यूनिवर्सिटी यू डोंट हैव टू। फिर आपको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में क्या क्या चाहिए आपको, गो टू द पेज, यू कैन प्रोवाइड एनी ऑफ देम। आपके पास कोई भी हो यू कैन प्रोवाइड, ये सारा आप देख सकते हैं। IELTS हो, टॉफिल हो या SAT में अगर आपने दिया है तो ठीक है, वो आप वेव कर सकते हो इधर, या ACT दिया है आपने। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। फिर एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, ये एप्लीकेशन डेडलाइन है, इट इज सेम फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स। जुलाई 1 फॉर अगस्त। अगर आप 2025 अगस्त के लिए कर रहे हैं तो दिस इज द लास्ट डे। अगर आप स्प्रिंग के लिए कर रहे हैं, स्प्रिंग ऑलरेडी 2025 को गुजर गया, लेकिन अगर आप अगले साल के लिए कर रहे हैं 2026 के लिए, तो 15 इज फॉर स्प्रिंग द डेडलाइन। फिर चलते हैं, इसको वापस करते हैं, वापस जाए एंड कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस पे चलते हैं। आपका कितना खर्चा आएगा, अंडर ग्रेजुएट का कितना आता है, ये अंडर ग्रेजुएट का है एनुअल। अगर आप रह रहे हैं उसमें डॉम में रह रहे हैं तो दिस इज ऑल फॉर 1 ईयर, 23,100। बट आपको स्कॉलरशिप मिलती है एंड देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर ग्रेजुएट का भी है, ग्रेजुएट का भी देखते हैं। ग्रेजुएट का 20,000 पर ईयर आता है। ये इट्स नॉट फॉर पर सेमेस्टर, इट्स पर ईयर एनुअल कॉस्ट है। सो इफ यू आर लिविंग ऑन कैंपस इतना खर्चा आता है आपका, अगर आप आउटसाइड रह रहे हैं तो आपका इतना खर्चा आता है। अच्छा, फिर वापस चलते हैं अंडर ग्रेजुएट पे। फिर ग्रेजुएट इंटरनेशनल चलते हैं। प्रोग्राम्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, डेडलाइंस भी देख लिया और कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस भी देख लिया ग्रेजुएट का भी। अभी चलते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, $50 नॉन रिफंडेबल फी है, वो देना है आपने। पासपोर्ट की कॉपी देनी है आपने। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन वो भी डिस्कस हो गया, या अपना भी दे सकते हैं या अपने पेरेंट्स वगैरह का भी दे सकते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स चाहिए आपको। एकेडमिक रिकॉर्ड्स में क्या चाहिए आपको, एवेल्युएशन चाहिए आपकी। अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो यू हैव टू डू एवेल्युएशन विद WES या स्पैमट्रैन या IEE या कोई भी। देयर आर अ लॉट ऑफ एवेल्युएशन कंपनी के आपके डॉक्यूमेंट की एवेल्युएशन करते हैं एंड यू नीड 2.7 GPA फॉर एडमिशन, दिस इज द मिनिमम। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का वो चाहिए आपको, वो भी ऑलरेडी हमने बात की। सो दिस वाज ऑल अबाउट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको और कौन से प्रोग्राम्स है, कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस, डेडलाइंस, उसकी बात की हमने। आगे चलते हैं किस तरह से एप्लीकेशन फिल आउट करना है।
जस्ट क्लिक हियर, गो डाउन, क्रिएट एन अकाउंट और इसमें अपना ईमेल कंटिन्यू करें एंड यू विल रिसीव। ओके, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सो अपना पासवर्ड वो करता हूँ एंड यू कैन स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। क्रिएट एप्लीकेशन अंडर ग्रेजुएट का या ग्रेजुएट का देना है आपने, ओपन अंडर ग्रेजुएट, और ये आपके पर कंटिन्यू करना है। ये पर्सनल बैकग्राउंड देना है, एकेडमिक हिस्ट्री और सर्टिफिकेशन, एंड देन रिव्यू करना है एंड देन सबमिट। पे करना है ऑब्वियसली $50 एंड देन सबमिट करना है। सो ये था एप्लीकेशन का तरीका, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इट्स रियली सिंपल, यू कैन डू इट इन 10 or 15 minutes। अब चलते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ। कौन-कौन से स्कॉलरशिप्स हैं? सो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन स्कॉलरशिप। अगर आप इंटरनेशनल उसके पेज पे है तो स्कॉलरशिप पे क्लिक करें। कौन-कौन से स्कॉलरशिप मिलते हैं? इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरिट स्कॉलरशिप, एक तो मेरिट स्कॉलरशिप हो गए, आपको मिलता है ये डेडलाइन है, टाइमलाइन है, ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी रिक्वायर्ड है। और आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि आपको एसएटी की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले आपको एडमिशन होना चाहिए। आपको एडमिशन मिल गया है, फॉल सेमेस्टर का एडमिशन होना चाहिए। स्प्रिंग में अगर आप एडमिशन कर रहे हैं तो you're not eligible. Point to be noted. Scholarship must be submitted by January 31st. Okay. Only new international students seeking degree in UCA undergraduate program of study are eligible. अंडरग्रेजुएट होना चाहिए, न्यू स्टूडेंट होना चाहिए, तो तभी अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी, एंड वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, आपका इतना जीपीए है, यू कैन हैव द स्कॉलरशिप, कैन गेट द स्कॉलरशिप। या आपका एसएटी में अगर से 1160 है तब भी आपको मिल सकता है, या एसएटी में अगर आपका 24 है तो तब भी आपको मिल सकता है। तो इनमें से कोई भी आप एप्लीकेबल है तो आपको, आपका है, अगर जीपीए अच्छा है, जीपीए अच्छा नहीं है तो एसएटी स्कोर अच्छा है, तो कोई भी है आप दे सकते हैं, आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये हो गया स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में होता क्या है ये पढ़ सकते हैं। 4000 पर सेमेस्टर आपको मिलता है, इस मीन 8000, एंड ये हो गया। अच्छा, फिर आप और कौन सी स्कॉलरशिप थे, पीछे चलते हैं एंड देन गो टू ग्लोबल सिटीजन स्कॉलरशिप। आपको ये भी मिल सकता है, इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन का तरीका क्या है, इट्स मेंशन हियर, कितने पैसे मिलते हैं इसमें। अच्छा, ये ग्रेजुएट के लिए भी है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, दोनों के लिए है। सो ये फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स है। देयर आर अ लॉट ऑफ फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स, मोर देन 200 आई थिंक, बट लेट्स सी। क्लिक करना है लिस्ट all of them and you can see it's a long list of scholarships। इसके requirements वगैरह मेंशन है इधर, आप लोग नीचे जाए, ये सारे scholarships हैं। तो आप इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक उसके लिए होता है। जैसे ये फॉर फुल टाइम स्टूडेंट मेजरिंग इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट विद अ क्यूमुलेटिव जीपीए ऑफ 3, तो ये सिर्फ इन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस तरह के हर स्कॉलरशिप का कोई न कोई स्पेसिफिक वो होता है, एंड यू जस्ट हैव टू फिल आउट वन एप्लीकेशन, एंड फिर जो फाइनेंशियल एड ऑफिस वाले होते हैं वो आपके लिए मैच करते हैं, आप जिसके लिए भी एलिजिबल होते हैं उनके साथ आपको मैच करते हैं एंड यू गेट द स्कॉलरशिप। तो ये फाउंडेशन स्कॉलरशिप कहलाते हैं, ये हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। ये था स्कॉलरशिप के बारे में, एंड एज यूजुअल आपको असिस्टेंटशिप अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, फेलोशिप भी होते हैं, यू हैव टू कांटेक्ट योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। तो ये था सब कुछ सेंट्रल अरकानसस यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आइए और मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और हमें फॉलो करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।